भगवान विष्णु के कुल 10 पूर्ण अवतार हुए हैं, जिनमें से मत्स्य अवतार उनका प्रथम अवतार था। यह अवतार उन्होंने एक कल्प के अंत तथा एक नए कल्प के निर्माण के समय लिया था। अर्थात एक युग के अंत होने पर जब नया युग शुरू होता है तब उन्होंने इस अवतार का चारण किया था। कल्प युग वह होता है जिसमें चारों युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलियुग आते हैं। जब पिछले कल्प के कलियुग का अंत आने वाला था तथा नए कल्प के सत्ययुग का उदय होने वाला था, उस समय भगवान श्रीहरि ने सृष्टि के नव निर्माण के उद्देश्य से मत्स्य अवतार को धारण किया था। आज हम इस अवतार की कथा को विस्तार से जानेंगे। सतयुग में सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के कट्टर भक्त थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा भगवान विष्णु को अपनी आंखों से देखने की थी। इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। सत्य युग समाप्त होने वाला था और एक बड़ी बाढ़ आने वाली थी और अगले युग के लिए नए सिरे से शुरू करने के लिए पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट कर देने वाली थी। सृष्टि से भरे एक दिन के बाद भगवान ब्रह्मा थके हुए थे। वह सोना चाहता था और जल्द ही जोर से खर्राटे लेने लगा। जब भगवान ब्रह्मा सो रहे थे तब ब्रह्मा की नाक से एक असुर हयग्रीव निकला। ब्रह्मा के सो जाने के साथ हयग्रीव ने महसूस किया कि वेदों के सभी ज्ञान को ग्रहण करने का यह सही समय था। हयग्रीव ने ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही वेदों में ज्ञान को आत्मसात कर लिया। फिर वह यह सोचकर गहरे समुद्र में छिप गया कि कोई उसे वहां नहीं ढूंढेगा। भगवान विष्णु ने यह देखा और चिंतित हो गए। यदि असुरों द्वारा वेदों को चुरा लिया गया तो वेदों का ज्ञान अगले युग में पारित नहीं किया जा सका। एक संरक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना उनका काम था कि ज्ञान अगले युग तक बना रहे। सोच रहा था कि क्या किया जाए, भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को तपस्या करते हुए देखा। भगवान विष्णु यह जानकर मुस्कुराए कि वे वेदों को बचाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राजा सत्यव्रत की कथा। एक दिन सत्यव्रत प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात नदी में सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे। तभी हाथ में जल लेते समय उसमें एक छोटी मछली भी आ गई। जब वे वापस उस मछली को समुद्र में डालने लगे तभी वह मछली राजा से बात करने लगी। उस मछली ने राजा से विनती की कि वह उसे वापस समुद्र में न छोड़े। यदि वे उसे वापस समुद्र में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां उसे खा जाएगी। उसने कहा कि उसने सुना है कि राजा सत्यव्रत बहुत उदारवादी है, इसलिए वह उसे अपने पास सुरक्षित रखे। यह सुनकर राजा सत्यव्रत अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उस मछली से कहा कि उनका राजभवन बहुत बड़ा है तथा वह छोटी सी मछली वहां आराम से रहेगी। इसके बाद राजा सत्यव्रत उस मछली को लेकर अपने राजभवन में आ गए तथा सैनिकों से उस मछली को एक सोने के पात्र में रखने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने उस मछली को उस पात्र में डाला तो वह अपने आकार में बड़ी हो गई, जिससे वह पात्र उसके लिए छोटा पड़ गया। यह देखकर उस मछली ने राजा से उसे बड़े पात्र में रखने की याचना की। राजा सत्यव्रत ने भी बिना देरी किए मछली के लिए बड़ा पात्र मंगवाया तथा उसे उस पात्र में रखा। कुछ देर बाद वह पात्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया, क्योंकि अब वह पहले से भी ज्यादा विशाल हो चुकी थी। यह देखकर राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित तो हुए, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक और बड़ा पात्र मंगवाया तथा उसे उसमें डलवा दिया। कुछ समय बाद जब वह पात्र भी छोटा पड़ गया तो उससे भी बड़ा पात्र मंगवाया गया। यह देखकर राजा विस्मित रह गए थे तथा उन्हें अपनी गलती का अनुभव हो गया था। उन्होंने मछली से कहा कि उन्होंने अहंकारवश उसे तुच्छ प्राणी की संज्ञा दी थी तथा अब उन्हें अनुभव हो चुका है कि यह महल भी उसके लिए छोटा है। इसलिए राजा ने उस मछली से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की तथा पुनः उसे समुद्र में छोड़ाए। जैसे ही राजा सत्यव्रत ने उस मछली को पुनः समुद्र में छोड़ा तब उसने अपना आकार इतना ज्यादा विशाल कर लिया कि वह समुद्र से भी बड़ी हो गई। यह देखकर राजा सत्यव्रत को एहसास हो गया कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप है, क्योंकि ऐसी दिव्य शक्ति केवल उन्हीं में ही हो सकती है। इसलिए उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़कर अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा सत्यव्रत के निश्चल मन तथा सत्य वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में उन्हें दर्शन दिए, जिसका ऊपरी भाग श्रीहरि तथा निचला भाग मत्स्य का था। उन्होंने सत्यव्रत से कहा कि अब प्रलय का समय निकट आ चुका है तथा अब से 7 दिन के पश्चात एक महाप्रलय आएगी, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी डूब जाएगी तथा जीवन का अंत हो जाएगा। उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि उस समय श्रीहरि की कृपा से एक विशाल नौक उनके पास आएगी। उन्हें उस नौक में सप्तऋषि, सभी प्रकार के प्राणियों के सूक्ष्म रूप और सभी वनस्पतियों, पेड़ पौधों तथा अन्य वस्तुओं के बीच संग्रहित करके रखने होंगे। इसके पश्चात श्रीहरि पुनः मत्स्य रूप में उनके पास आएंगे, जिसके सिर के पास एक विशाल सींग होगा। सत्यव्रत को वासुकी नाग की सहायता से उस नौक को उस मत्स्य के सींग से बांध देना है। इसके पश्चात वह मत्स्य उस प्रलय से नौक को पार लगवाएंगी व उसमें उपस्थित सभी की रक्षा करेगी।
मछली का आधा काम पूरा हो गया। मछली अवतार के दूसरे कारण को पूरा करने के लिए दूसरी तरफ चली गई। समुद्र के दूसरे छोर पर मछली ने हयग्रीव को वेदों की रक्षा करते देखा। विशाल मछली को देखकर हयग्रीव घबरा गया। कितनी बड़ी मछली है! लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा, मछली ने उस पर हमला कर दिया। मछली इतनी विशाल थी कि एक ही धक्का ने असुर को हिला दिया। हयग्रीव अभी भी चकित था। मछली से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया। इसके 7 दिन के पश्चात सृष्टि में महाप्रलय आ गई। राजा सत्यव्रत भगवान विष्णु के कहेनुसार सप्त ऋषियों समेत अन्य सभी वस्तुओं को अपने साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। तभी एक विशाल नाव उनके पास आई, जिसमें उन्होंने समस्त बीजों तथा प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को रखा। इसके पश्चात वे सभी उस नाव में बैठे तथा वह नाव प्रलय में तैरती हुई आगे बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रलय ने भयानक रूप लिया, तब उनकी नाव भी हिलने डुलने लगी तथा पानी अंदर आने लगा। उस समय भगवान विष्णु पुनः मत्स्य अवतार में वहां आए, जिसका एक विशाल सींग था। वासुकी नाग भी उनके साथ आया तथा सत्यव्रत ने उसकी सहायता से नाव को मछली के सींग से बांध दिया। इसके बाद सृष्टि में प्रलय आती रही तथा सबका अंत हो गया। प्रलय के शांत होने के पश्चात वह नाव एक किनारे धरती पर पहुंची तथा भगवान विष्णु ने पुनः अपने मत्स्य अवतार में दर्शन दिए। अब सृष्टि में केवल सत्यव्रत, राजा, मनु, सप्तऋषि तथा अन्य वस्तुएं शेष थी जो वे अपने साथ लाए थे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य। अंत में भगवान विष्णु ने मनु को अपने मत्स्य अवतार लेने का उद्देश्य प्रकट किया। उन्होंने उसे बताया कि जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है तथा उसके पश्चात उन्हीं बीजों की सहायता से पूरा धन धान्य पुनः उगाता है, उसी प्रकार सृष्टि के अंत के पश्चात उसके पुनः निर्माण के लिए कुछ बीजों का रखा जाना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने मनु को सभी चीजों के बीज रखने का आदेश दिया था, चाहे वह दैक देने वाली हो या सुख। उदाहरण के तौर पर पुष्प तथा कांटे दोनों, कोयल तथा कौवा दोनों, क्योंकि सृष्टि में हर जीव का अपना औचित्य तथा महत्ता है। इसके साथ ही सप्त ऋषि का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है। इसलिए सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उनका बचना आवश्यक था। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने मनु को 4 वेद प्रदान किए, जिनकी रक्षा स्वयं श्रीहरि ने की थी। उन्होंने 4 वेदों को अपने मुख में दबाकर रखा था तथा अब मनु को सृष्टि के कल्याण के लिए लौटा दिए थे। मनुस्मृति लिखने का आदेश। अंत में भगवान विष्णु ने अपने धाम को जाने से पहले मनु को आदेश दिया कि चूंकि वह प्राचीन कल्प से बचा हुआ एकमात्र प्राणी शेष है, तो वह उस कल्प की सभी अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखे। इसके साथ ही उस पुस्तक में उन बातों का भी उल्लेख करे जिस कारण उस सृष्टि का अंत हुआ तथा एक नई सृष्टि का निर्माण संभव हो सका। इस पुस्तक की सहायता से आने वाले कल्प में लोग प्रेरणा ले सकेंगे। इस पुस्तक को मनुस्मृति के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मनु को जो भी याद रहा वह उसने उस पुस्तक में लिख दिया। यह कहकर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का औचित्य पूर्ण हुआ तथा वे अपने धाम को लौट गए। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। भगवान विष्णु इस अवतार में कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। एक समय जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। ये देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। जब हताश देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तो श्रीहरि ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूंकि समुद्र को मंथने का कार्य न ही देवता अकेले कर सकते थे तथा न ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि इसमें से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा।
भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवेंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका ये प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुंचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। ये देखकर भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्चक, श्रैवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, ब्रह्मा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य, धन्वंतरी तथा अमृत प्राप्त हुए। जैसे ही अमृत प्राप्त हुआ, वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी, उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, ये दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार की कहानी राक्षस राजा हिरण्यकशिपु से शुरू होती है। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वत संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसे वरदान मिला कि वह न तो किसी मनुष्य या पशु द्वारा, न किसी भवन के भीतर और न ही बाहर, किसी अस्त्र से दिन में या रात में या जमीन पर या आकाश में मारा जा सकता है। ब्रह्मा से प्राप्त इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को अहंकारी और भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि वह अमर हो गया है। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी बन गया और उसकी पूजा नहीं करने वाले लोगों को परेशान करने और सताने लगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अलावा किसी अन्य देवी या देवता की पूजा करने से भी मना कर दिया। हिरण्यकशिपु का एक प्रहलाद नाम का पुत्र था, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। इससे हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को उसकी पूजा करने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा और अपनी आस्था को त्यागने से इनकार कर दिया। अपने पुत्र के इस विरोध के कारण हिरण्यकशिपु ने उसे मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे को मारने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को एक पहाड़ की चोटी से फेंकने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। तब उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को एक हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का आदेश दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे फिर से बचा लिया। उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को जहर देने का आदेश भी दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे जहर से बचा लिया। एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जो कि आग से प्रतिरक्षित थी, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और प्रहलाद को मारने के लिए उनके चारों ओर आग लगा दी। हालांकि भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और होलिका जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित था।
ये घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे होली के रूप में मनाया जाता है। हिरण्यकशिपु को एहसास हुआ कि वह पारंपरिक तरीकों से अपने बेटे को नहीं मार सकता। इसलिए उसने मामलों को अपने हाथों में लेने और खुद भगवान विष्णु को चुनौती देने का फैसला किया। जब हिरण्यकशिप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित हैं तो क्या वह सामने वाले स्तंभ में भी है। इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्रीहरि तो हर एक कण में उपस्थित है, इसलिए वह सामने वाले स्तंभ में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया व उसने उस स्तंभ को तोड़ डाला और उसके आश्चर्य के लिए भगवान विष्णु अपने नरसिंह रूप में खंभे से निकले। नरसिंह भगवान विष्णु का एक उग्र और भयानक रूप था। उसके पास एक शेर का सिर और शरीर था, जिसके तेज पंजे और गर्जन की आवाज थी। वह न तो मनुष्य था न पशु, और वह उस गोधूली में अस्तित्व में आया जो न तो दिन था और न ही रात। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर हिरण्यकशिपु चौंक गया और उसने उससे पूछा कि वह कौन है। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में उत्तर दिया कि वे अपने भक्तों के रक्षक हैं और वे प्रहलाद की रक्षा करने आए हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह भयंकर नरसिंह अवतार का कोई मुकाबला नहीं था। भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु को उठाया और महल की दहलीज पर ले गए, जो न तो अंदर था और न ही बाहर। उसने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में रखा, जो न तो जमीन पर था और न ही आकाश में, और उसने उसे अपने पंजों से अलग कर दिया, जो न तो कोई हथियार था और न ही मानव या पशु शरीर का अंग। हिरण्यकशिपु की मृत्यु ने बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित किया। प्रहलाद अपने भगवान विष्णु को उनके नरसिंह रूप में देखकर बहुत खुश हुए और उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान विष्णु अपने नरसिंह रूप में पूजे जाने लगे। अपने इस भयंकर अवतार में नरसिंह अत्यंत क्रोध में सृष्टि को हानि पहुंचाने लगे, क्योंकि उनका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था। तब भक्त प्रहलाद साहस करके उनके पास गए तथा उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। भक्त प्रहलाद को अपने सामने देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया तथा उन्होंने उसे बहुत प्रेम दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रहलाद को अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया तथा नरसिंह पुनः अपने धाम को लौट गए और अपने रूप श्रीहरि में समा गए। कुछ मान्यताओं तथा शिव पुराण के अनुसार यह कथा यही समाप्त नहीं हुई थी। आइए उसके बारे में भी जानें। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकशिपु की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर ले, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुंचे। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल शरभ या शर्भेश्वर अवतार धारण किया। इनके शरीर का आधा भाग शेर का, आधा भाग मनुष्य का तथा शेष भाग शरभ नामक पक्षी, एक जंगली पक्षी जो शेर से भी ज्यादा शक्तिशाली था और जिसके 8 पैर थे, का था। शरभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने शरभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। अपने इस रूप में भगवान शिव नरसिंह के सामने गए और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध तब जाकर भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार का त्याग किया। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह शर्भरूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्पात्रों को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। वामन अवतार। भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ ही अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्यराज महाबली अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं।
इस कहानी में ये भी बताया गया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार क्यों लिया? भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा कुछ इस प्रकार है। देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तब सभी दैत्य हार ही चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मृत दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वहीं दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ में माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न कर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद्य कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य वर्ग अब बलशाली हो चला है और उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतरकर अमरावती पर आक्रमण कर दिया। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब ज्ञात होता है। इंद्रदेव ये बात भली भांति जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद स्वर्ग पर जीत पाने में भी सक्षम हो जाएगा। इस बात से इंद्रदेव भय खाने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि वे वामन रूप में आदिति के गर्भ से अवतार लेंगे। भगवान विष्णु से आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चिंत होकर चल देते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। ये देख महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती हैं। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुलह यज्ञोपवीत, अगस्त्य मृग चर्म, मरीचि पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य छत्र, भरेगु खड़ाऊं, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति कोपिन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुंचते हैं उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देते हैं। इस तरह भगवान विष्णु का वामन अवतार एक पग में स्वर्ग लोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ये देखकर बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहां से लाए। अगर उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि को तीसरा स्थान मिल ही जाता है और वह अपना सिर विष्णु जी के आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान बलि की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचनबद्धता देख भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे कहते हैं कि कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। बलि अपने वर में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इस प्रकार विष्णु जी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बनकर उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलियुग के अंत तक निर्धारित है। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम भूल के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। ये बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पौत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थी। वहां उनका मन एक राजा पर आ गया। जब उनके पिता जमदग्नि को ये बात पता चली तो उन्होंने परशुराम को अपनी मां का मस्तक काटने का आदेश दिया।
पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। अपने वर में परशुराम ने पुनः अपनी माता को जीवित करने को कहा। इस प्रकार उनकी माता पुनः जीवित हो उठी थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए थे। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस ले आए। उसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थयात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थयात्रा से वापस लौटे तब अपने पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के हय्य क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। भगवान परशुराम ने किया 21 बार क्षत्रियों का संहार। यह एक मिथ्या बात है कि भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से पूर्णतया 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय जाति रहित कर दिया था। दरअसल उन्होंने क्षत्रिय जाति के हय्य वंश का इस पृथ्वी से 21 बार संहार किया था, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। रामायण में परशुराम। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्रीराम के रूप में लिया। जब श्रीराम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए थे तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी तथा महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनी थी। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुंचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनकी श्रीराम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से तीखी बहस हुई, लेकिन जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां रूप है तो वे वहां से चले गए। महाभारत में परशुराम। श्रीराम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी गई थी। एक बार उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। चूंकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ था। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा ये युद्ध रुकवा दिया गया था। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय वह उसको पूर्णतया भूल जाएगा। परशुराम का कोंकण बसाना। कहते हैं कि एक समय भारत के पश्चिमी तट की भूमि जलमग्न थी। तब भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से समुद्र के पानी पर प्रहार किया तथा उसे पीछे धकेल दिया। इससे वहां भूमि का निर्माण हुआ जिसे कोंकण की भूमि कहा गया। इसमें वर्तमान का गोवा और केरल, महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भूभाग सम्मिलित है। गोवा के निर्माण में भगवान परशुराम की अति महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए आज भी गोवा के निर्माता के रूप भगवान परशुराम को धन्यवाद किया जाता है। भगवान परशुराम व भगवान कल्कि अवतार। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलियुग की समाप्ति के साथ ही होगा। ये वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां कल्कि अवतार लेने इस पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे, तब जाकर इस मृत्यु लोक पर उनका कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। भगवान परशुराम की मृत्यु। जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया कि भगवान परशुराम का कर्तव्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। वे भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे, जबकि इस कल्प में भगवान विष्णु को कुल 10 अवतार लेने हैं। भगवान परशुराम का कर्तव्य केवल अपने समय काल तक का ही नहीं था, अपितु उनकी भूमिका भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्रीराम के समय और 8वें अवतार श्री कृष्ण के समय भी रही है। इसी के साथ उनकी मुख्य भूमिका भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि भगवान को शिक्षा देने और अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देने की होगी। भगवान कल्कि को संपूर्ण ज्ञान देने के बाद भगवान परशुराम का कर्तव्य पूर्ण हो जाएगा और वे इस मृत्यु लोक को छोड़कर श्रीहरि में समा जाएंगे। राम अवतार। पौराणिक कथा अनुसार भगवान विष्णु के राम अवतार की है रोचक कथा, क्यों धरती पर लिया था जन्म। भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा मुख्य बातें। रावण और कुंभकर्ण का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया राम का अवतार। मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने लिया मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म।
नारद मुनि के श्राप का मान रखने के लिए विष्णु जी ने धरती पर आए थे भगवान। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया। श्रीहरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया। मनु और शत्रुपा को दिया था वरदान। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शत्रुपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति और पत्नी के आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र को राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर मनु और शत्रुपा ने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजार सालों तक मनु और शत्रुपा ने सिर्फ जल ग्रहण किया था। मनु और शत्रुपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मनु और शत्रुपा ने श्रीहरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्रीहरि ने कहा कि संसार में मेरे समान कोई और नहीं है, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शत्रुपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होंगी। उसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। इस प्रकार मनु और शत्रुपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार लिया। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा श्री राम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने इस पूरे वाकये को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले। वह तुरंत क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और इससे मुक्त करने के एक उपाय सोचा। नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने के लिए श्री हरि ने रची माया। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी ये देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला।
कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। वराह अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते हुए सप्तऋषियों को द्वार पर रोका था, जिस कारण उन्हें शाप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दिति के पुत्रों के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वीवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझ में लड़ने का चाव नहीं रहा है, तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के योग्य अब मैं नहीं हूँ, तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वराह नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के वराह अवतार का जन्म हुआ। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देवर्षि नारद से नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में रखा था। पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वराह अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे भारत, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, वह अपने बल के अहंकार में। भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय शाप के कारण बार बार असुर रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें शाप से मुक्ति के लिए वरदान दिया था। जब भी तुम जन्म लोगे, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल, जो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि एक बार देवी राधा श्री कृष्ण से रूठकर गोलोक से कहीं चली गईं। अवसर का लाभ उठाकर राधा की सखी विरजा श्री कृष्ण के समीप आ गईं। इसी बीच राधा का गोलोक में आगमन हुआ और उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के समीप देखकर दोनों को भला बुरा कहने लगी। विरजा वहां से तुरंत नदी रूप धारण करके चली गईं। श्री कृष्ण पर नाराज होते हुए देवी राधा को देखकर सुदामा नाम के गोप से सहन नहीं हुआ और उन्होंने देवी राधा के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे देवी राधा शांत होने की बजाय और उग्र हो गईं। देवी राधा ने सुदामा को शाप दे दिया कि वह असुर बनकर धरती पर चले जाएं। सुदामा भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए और देवी राधा को शाप दे दिया कि आप भी गोलोक से पृथ्वी पर चली जाएं और कुछ समय तक आपको भी श्री कृष्ण से विरह का दुख भोगना पड़े। श्री कृष्ण ने देवी राधा को समझाया कि चिंता ना करें, ये पूर्व निर्धारित है कि आपको पृथ्वी पर अवतार लेना है। आपके साथ मैं भी पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा, जिससे सुदामा का शाप भी फलेगा और हमारा साथ भी बना रहेगा। नारद का शाप। भागवत एवं शिव पुराण में एक कथा है कि नारद मुनि के मन में एक बार विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में फंसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुंच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कन्या ने उनकी ओर देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु पर क्रोधित होकर नारद मुनि बैकुंठ पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस विरह वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे।
नारद मुनि ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को रामावतार में देवी सीता का वियोग और कृष्णावतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान बुद्ध को 9वां अवतार माना गया है। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की कथा का उल्लेख कई महत्वपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में किया गया है। इनमें प्रमुख हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण, कल्कि पुराण, ललित विस्तार, श्रीमद् भागवत इत्यादि। इन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दैत्यों को वैदिक कर्मों से विमुक्त करने के लिए एवं युगीन धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण किया। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार को लेकर विद्वानों के मध्य विचारों की भिन्नता की स्थिति है। इस संबंध में 3 तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। 1. बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है बल्कि बुद्ध स्वतंत्र हैं। 2. कुछ हिंदू धर्मावलंबियों का मानना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। 3. कुछ हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से संबंधित तथ्यों के आधार पर यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि दोनों अलग अलग हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान बुद्ध की माता का नाम अंजना था जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के पिता का नाम हेमसिद्ध था जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। वहीं भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे जबकि गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में। इसी प्रकार तथ्यों की भिन्नता के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध अलग अलग हैं, एक नहीं। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर। जो इस मत पर विश्वास करते हैं कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध अलग अलग हैं, उनकी मान्यता है कि कलयुग में एक समय दैत्यों ने वेद पाठ करना आरंभ कर दिया, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, देवताओं का पूजन करने तथा दान करने लगे। उन्होंने जनेऊ धारण कर स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया। इससे दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवताओं को उनसे भय लगने लगा। इससे मुक्ति के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु दैत्य मलेच्छों को मोहित करने के लिए कीकेट क्षेत्र में बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार सनातन धर्म के अंदर दैत्यों ने जिस प्रकार घुसपैठ कर रखी थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण कर दैत्यों को धर्म से विमुक्त किया और देवताओं के मान सम्मान की रक्षा की तथा दैत्यों द्वारा धर्म से अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास को समाप्त किया। कलियुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु कीकेट प्रदेश में अजन के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। कीकेट मगध का मध्य क्षेत्र या गया को माना गया है। बौद्ध धर्मावलंबी इस बात से इनकार करते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं। बौद्ध धर्मावलंबी हिंदू धर्म परंपरा से गौतम बुद्ध को अलग करते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में गौतम बुद्ध के जीवन, उनसे जुड़ी घटनाओं और उनके उपदेशों का विशद वर्णन किया गया है। इन वर्णित तथ्यों के आधार पर बौद्ध धर्मावलंबी गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म परंपरा से पृथक और स्वतंत्र मानते हैं। कल्कि अवतार। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलियुग के अंत और सत्ययुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलियुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। कहाँ और कैसा होगा कल्कि अवतार? धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार से संबंधित एक श्लोक का वर्णन दिया गया है जो ये दर्शाता है कि कलियुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार किस समय, किस स्थान पर और किसके घर में अवतरित होंगे। बताया गया है कि भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। कल्कि अवतार देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का सर्वनाश करेंगे, तभी सत्ययुग प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार मिस्किलिन अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके अतिरिक्त उनसे 3 बड़े भाई भी होंगे जो सुमंत, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु बनेंगे।
भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल और बलाहक। कब जन्म लेगा कल्कि अवतार? पुराणों में बताया गया है कि भगवान विष्णु कलियुग के अंत में ये अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि कल्कि अवतार का जब जन्म होगा तब इस पृथ्वी पर अधर्म तथा अत्याचार इतना बढ़ चुका होगा कि मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 12 वर्ष ही रह जाएगी। अधिकतर मनुष्य केवल अपनी काम पूर्ति को ही अधिक महत्व देंगे। शर्म या लाज का जैसे लोप ही हो जाएगा। अभी कलियुग का कुछ समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। अभी तो हम और आप केवल इंतजार ही कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान इस धरा के उत्थान के लिए जन्म लेंगे।